करता हूँ कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। मैं हूँ रमज़ान मलिक और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने चाह रहा हूँ कि हमने ब्रांड के साथ प्रॉपर डील कैसे करनी है। बेसिकली अब हम एक डिस्ट्रीब्यूटर से हंटिंग करते हैं। अभी होलसेल में तो हमें बार बार जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो रिस्टॉक एक तो करना पड़ता है, दूसरा हमें ये करना पड़ता है उसके अंदर क्या उसे कहते हैं, हम बार बार उसके हंटिंग करते रहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम ब्रांड के साथ एक प्रॉपर डील कर लें, बिजनेस डील कर लें, तो फिर उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि हमें बार बार हंटिंग से हम बच जाते हैं और हम एक प्रॉपर वे में बिजनेस में आ जाते हैं। इसमें कुछ डील इस तरह से होती है, हम ब्रांड के साथ डील करते हैं जी, हमने आपसे मंथली इतनी परचेजिंग करेंगे। लाइक एज एक ब्रांड कहता है कि अगर आप मुझसे मंथली $10,000 की परचेजिंग करते हैं, $20,000 की या $1,00,000, जितनी भी उसकी रिक्वायरमेंट्स है, एक साल में इतनी परचेजिंग करते हैं या फिर 6 मंथ आप इतनी इन्वेंट्री परचेज करते हैं, तो मैं किसी को भी उस एसन के ऊपर काम नहीं करने दूंगा। फिर वो एसन वो हमारे हवाले कर देता है, उसकी जो जितनी सेल्स होती हैं, उसका जितना प्रॉफिट होता है वो हमें आता है। ठीक है, तो उसके मैं कुछ आपको एग्जांपल्स भी दिखाता हूँ अभी। तो इसमें यूँ होता है कि हमने ब्रांड के साथ प्रॉपर डील करनी होती है। जैसे ही हमारी उनके साथ डील डन हो जाती है, उसमें फिर ये होता है कि हम क्या करते हैं, उनके साथ फिर जो मज़ीद जिनके एसेंस होते हैं उनके साथ चलते हैं और उनमें जो प्रॉफिट होता है वो फिर हम ले लेते हैं। अब उसमें ये होता है कि हम देखते हैं कि सेल्स कब तक आ जाएंगे। प्रॉपर एग्रीमेंट होता है उनके साथ हमारे बिजनेस का कि हम इतनी परचेजिंग करेंगे आपसे पर मंथ में। तो ठीक है, मैंने एक आध डील्स की आपको वो भी दिखाता हूँ कि वीडियो में, ताकि आपको कन्फर्म हो कि डील में ब्रांड्स हमें बाद में क्या कहता है। वो जो दूसरे सेलर्स उसके ऊपर बैठे होते हैं, वो जैसे ही वो आउट ऑफ स्टॉक होते हैं, वो दोबारा उनको परचेजिंग नहीं करने देता, ना डिस्ट्रीब्यूटर से ना किसी क्या उसे कहते हैं सप्लायर से, किसी भी ना वो खुद उसको परचेजिंग के लिए प्रोडक्ट्स देता है। वो बता देता है साफ साफ कि मेरी डील हो चुकी है। मजीद अक्सर आपने देखा होगा जब हम प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं तो वहाँ पे नॉट अवेलेबल का ऑप्शन भी आता है। वो ब्रांड की तरफ से ही पॉलिसी होती है, क्योंकि वो ब्रांड ने वो कर दिया होती है, डील किसी सप्लायर के साथ डन कर दी होती है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको स्क्रीन पे शो करवाता हूँ कि डील करने के बाद ब्रांड का किस टाइप का SMS हमें रिसीव होता है। ब्रांड जब डील कर लेते हैं तो उनका क्या रिस्पॉन्स होता है। तो इसमें ये देखेंगे, अब ये देखिए हमने एक ब्रांड के साथ डील की हुई है, एक बिज़नेस डील की थी हमने। अब बिज़नेस डील में अगर आपको ये मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो आपको ये सारी डील्स नज़र आ रही होगी कि हमने उन्होंने किस टाइप की हमारे साथ बात की हुई है। तो इसमें बेसिकली उन्होंने बताया हुआ है पूरा कि हम दूसरे सेलर्स को रिमूव भी कर देंगे। साथ में उन्होंने ये भी बताया हुआ कि आपने इसमें आपके हमारी जो प्रोडक्ट है वो सेल आउट करनी है, और साथ में मतलब कि जो फर्दर उन्होंने काम है वो हमें सारा कुछ बताया हुआ है कि आपने किस तरह हमारे साथ काम करना है और हम किस तरह आपके साथ चलेंगे इन फ्यूचर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो हमने इसमें देखनी होती हैं। तो इसके बाद जब हमारी उनके साथ डील कन्फर्म हो जाती है, डील कन्फर्म होते ही हमने क्या करना होता है, हमने फिर अपनी जो लिस्टिंग होती है वो स्टार्ट कर देनी होती है, परचेजिंग स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ मुझे आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।